बेशक तो फुकुश जुल्म पिकां आस बिजां, मादार सरा हक गुशां चुप नबां। मुझे बहुत ही दुख और अफसोस होता है। वैसे तो हम 1947 से लेकर आज तक जो दुख हमने सहे हैं, आज वो अपने इंतहा पे पहुंचे हुए हैं। हमारे लोगों को फांसी के दार पे चढ़ाया गया, तख्ते-ए-दार पर भी हम न झुके। जिस तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत जुनाब जिन्ना से लेकर आज कमर बाजवा तक जो जुल्म और सितम हम पर डालते रहे हैं, उसमें अयूब खान भी कम नहीं किया। उसने भुट्टो साहब ने जो कुछ किया, उसमें ज़ियाउल हक ने हमीद को फांसी पे चढ़ाकर एक नौजवान को हमसे छीन लिया। और उसके बाद जो मुशर्रफ ने किया वो तो हम नहीं भूलेंगे। न हम नवाब अकबर खान को भूल सकते हैं, न हम बालाश मरी को भूल सकते हैं, न हम अपने उन शहीदों को जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स और ग्रेजुएट लोग, जो पढ़े लिखे लोग, तो जिन लोगों को अगवा किया गया और उसके बाद उनको तशद्दुद करके जिस तरीके से उनके लाशों को मसख किया गया, उसको तो बलोच नहीं भूलेंगे और न भूल सकेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि बलोची में एक कहावत है कि लश्कर खलोक लश्कर जनोक आबाद बां, लापे जनोक आबाद नबां। जिनको तुम्हारे लश्करों ने कत्ल किया, जिनको शहादत नसीब हुआ, वो कौम कभी भी शिकस्त नहीं खा सकता। हमें इसकी परवाह नहीं, लेकिन मुझे दुख है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने लोगों को मरवाने में अपने दुश्मन के साथ दिया। मैं आज करीमा बलोच और उन तमाम नौजवानों को, उन बच्चों को जो रिसेंटली तेजाबान में, जिनकी उम्रें 18 साल और 15 साल की थी, जिनको ज़िबा किया गया, दुख होता है मुझे। करीमा ने तो अकबर खान और बालाच के बाद कौम को जिंदा किया। आज पूरी दुनिया में जिस तरीके से आज इस आवाज़ को दुनिया के तमाम टीवी चैनल्स, रेडियो और तमाम दुनिया के वो जो नए ह्यूमन राइट्स वालों ने जिस तरीके से उठाया है, वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है। मैं जनरल बाजवा को ये फिर कहता हूँ कि कौमें मरने, शहीद होने से ख़त्म नहीं होती हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हमें आपके भी जो लोग इस जंग में हलाक हो रहे हैं, उनके लिए हमें बहुत दुख है। लेकिन आप जिस दरंदगी और स्टेट टेररिज्म का मुजाहरा कर रहे हैं, उसके लिए आपको ही सहना पड़ेगा ये सब कुछ। जो कुछ तुमने बंगाल में किया, उसका नतीजा भी आपके सामने है। आज ना सिर्फ बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी जिस तरीके से तकलीफ और गोलियों का निशाना बन रहे हैं, वो बहुत अफसोस है। अली वजीर को आपने बंद कर दिया। आपने क्या कुछ नहीं किया है, कब तक करते रहोगे? बलोच 2500 साल से ऐलान जंग के नतीजे में जंग के में मुब्तला है।
मैं आज आपको ये कहता हूँ कि आप बलोचों के साथ न भिड़ें। अब भी वक्त है आपके लिए कि आप बलोचों के साथ बैठकर बात करें और बलूचिस्तान का मसला हल करने की कोशिश करें। बलोचों का एक एजेंडा है आज़ादी। आप अपने एजेंडे को लाएं, बात करें। ऐसे लोग और भी शहीद होते जाएंगे, लेकिन आप उसको शिकस्त नहीं दे सकेंगे। जहां तक आपके बाड़ों का ताल्लुक है, भाई बाढ़ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में ही लगाया सिंध में। पीर पगारा के ज़माने में सबतुल्ला शाह को के तमाम उरों को जिस तरीके से उन्होंने बाढ़ के अंदर बंद कर दिया, उसका नतीजा क्या निकला। मलेशिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट में यही काम किया, कुछ नहीं हो सका। फ्रांस में, अल्जेरिया में इसी तरीके से बाढ़ लगाए, नतीजा कुछ भी नहीं निकला। बाढ़ लगाने से कौम खत्म नहीं होते। आप जहां भी बाढ़ लगाएंगे वहां पर उसके तोड़ने वाले भी मौजूद होंगे। मैं ये बात आपको वाज़े तौर पर कह दूं कि मैं एक सियासी वर्कर हूं, सियासी बात करूंगा आपसे। आप जिस तरीके से भी, आपने सिर्फ उसमें बाढ़ नहीं लगा रहे हैं ग्वादर में, क्वेटा की छावनी में आप आ जाएं, आपके आर्मी ने इर्द गिर्द अपने लिए जो बाढ़ लगाए हैं उसमें कोई ये सिटी वो सिविलियन तो बेचारा जा ही नहीं सकता। जहां तक ताल्लुक है आपके एफसी का, उसने को तो अपने लिए इतने बाढ़ लगाए हैं कि बेचारा अपने को ही महफूज रखे, वो लोगों को प्रोटेक्ट कैसे करेगा। मैं आपको ये कहता हूं कि आप इस जंग में आपको कोई भी फतह नहीं हासिल होगी। बलोच अपने वतन के लिए आज तक इसकी आबियारी कर रही है, अपने खून के लिए, खून बहाकर। जिस तरीके से हम अपने खून को बहा रहे हैं, उससे आपको ये एहसास होना चाहिए कि आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप लोगों को अकूबत खानों से निकालकर गोलियों का निशाना बनाते हैं, हेलीकॉप्टरों के जरिए बंद करके उनको उन पर शेयरिंग करते हैं, उनको मारते हैं, फिर कहते हैं कि वो आपके मुकाबले में मरे हैं। बहुत दुख की बात है, ये नहीं करना चाहिए। आप अपने आप को बहुत बहादुर फौज समझते हैं। हमने अपने तमाम वो रास्ते छोड़ दिए थे, अपनी आज़ादी को भी हम भूल गए थे। आज तक हमारे बेचारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में आपके साथ। आप उनको इस्तेमाल करके ऐसे फेंक देते हैं जैसे टिश्यू पेपर है। मैं आपको ये फिर दफा कहता हूं कि बलूच कौम को आप इस तरीके से शिकस्त नहीं दे सकते, और ये शिकस्त आप इसके लिए ऐसे ही तरसते रहेंगे। मैं आपको ये कहता हूं कि तमाम बलोच कौम एक शीशा पिलाई दीवार है जिसको अबूर करना बहुत मुश्किल है। मैं ना सिर्फ बलोचों की बात करता हूं, बल्कि जो लोग बलूचिस्तान में रहते हैं उसमें पंजाब के भी सेटलर्स हमारे साथ हैं, उर्दू स्पीकिंग भी साथ हैं हमारे साथ, फारसी स्पीकिंग हज़ारा हमारे भाई भी हमारे साथ हैं। ये सब हमारे जो बलूचिस्तान में बसते हैं वो हमारे जान जिगर हैं, और पश्तून हमारे बाजू हैं। मैं उम्मीद रखूंगा कि वो इस जद्दोजहद में आगे बढ़ेंगे और बलूचिस्तान की जद्दोजहद हकूक़ के लिए और आज़ादी के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि अब भी वक्त है, बात करो, बलोच को समझो, बलोच को मारने की कोशिश मत करो, इसलिए कि बलोच 2500 साल से इसी हालत में, इन्हीं हालात में वक्त गुजार रहा है, चाहे वो पहले के लोग थे या आज के हैं। मैं आपको ये कहता हूं कि आप मेहरबानी करके
ये जो दिमाग में आप लोगों का समाया हुआ है कि ब्लेडी सिविलियंस, बलूच ब्लेडी सिविलियंस नहीं है, ये पैदाइशी सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं जो अपने हकूक के लिए लड़ना जानते हैं। आज मैं तमाम बलोच पार्लिमानी पार्टियों से, बलोच नौजवानों से, अपने माओं बहनों से, अपने बेटियों से, अपने बच्चों से अपील करता हूं कि इस जद्दोजहद में आगे बढ़ें और पीछे हटने का नाम न लें, और ये जद्दोजहद हमेशा जारी रहेगा। मैं अपने लोगों को कहता हूं कि खून बहता है, लोग तो मरते हैं, लोग बिस्तर में भी मरते हैं, एक्सीडेंट में भी मरते हैं, किसी और चीज़ में भी मरते हैं, लेकिन जो शहादत बलूचों ने कबूल की है ये मर्तबा बहुत बुलंद है। और जिस तरह से उन्होंने अपनी सरजमी की आबियारी की है अपने खून से, वो नाकाबिल शिकस्त है। मैं फिर पाकिस्तान के आर्मी के कमर बाजवा साहब से, उसके दूसरे जो साहब हैं, एजेंसियां हैं, उनसे फिर ये कहता हूं कि मत करो, उस हद तक मत जाओ कि जहां से वापसी का रास्ता आपको ना मिले। बंगाल आपके सामने है, यही मैं कहता हूं। और अपने बलोच कौम से मैं ये कहता हूं कि घबराना नहीं। जिंदगी में ऐसे बेशुमार आप लोगों पर दिन आए हैं, लेकिन वो भी गुजर गए हैं, ये भी गुजर जाएंगे। खुदा हाफिज।